बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अख्तर अली सोलंकी आपके साथ हमारा आज़म यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अहम टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का सेकंड लास्ट ये वीडियो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत अहम मालूमात आपको देने के लिए आया हूँ आज। इस वीडियो को आखिर तक देखें जिस तरह ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, ये ऐसा समझें बहुत, जैसे हम कहते हैं कि नाजुक सिचुएशन है, बहुत नाजुक सिचुएशन है। तो ये भी ऐसे यूजेज हैं, ऐसा समझें बहुत नाजुक यूजेज हैं, यानी ऐसे यूजेज हैं कि सेंटेंस में हमें समझ नहीं आती है। बिकॉज ऑफ भी इस्तेमाल करें तो इसकी मीनिंग सही आ रहेगी। अगर हम इसकी जगह ड्यू टू इस्तेमाल करें फिर भी इसकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल करेक्ट इस्तेमाल हो रही है। हम क्या करें, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे इस चैनल को विजिट करें। जो टॉपिक समझना हो, हर टॉपिक हमने आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है। ड्यू टू का बिल्कुल तवज्जो हो आपकी, और बिल्कुल इजी वे से क्लियर कराने में आपको जा रहा हूँ। याद रखें, जब बिकॉज ऑफ इस्तेमाल करना हो किसी सेंटेंस में, यानी जब बिकॉज ऑफ इस्तेमाल होता है तो फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जहाँ डैश 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 होती है, उससे पहले कोई भी वर्ब इस्तेमाल किया हुआ होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई मेन वर्ब। जिस तरह मिसाल शी इज किलिंग स्नेक, किलिंग ये वर्ब है, इज ये भी वर्ब है, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब, किलिंग मेन वर्ब। तो मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब की, यानी जब सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब इस्तेमाल हो, उसके बाद डैश डैश हो, ऑप्शन में बिकॉज ऑफ भी हो, ड्यू टू भी हो, तो हम बिकॉज ऑफ को इस्तेमाल करेंगे। किस तरह, जैसे मिसाल तो ही फेल्ड बिकॉज ऑफ his laziness, he failed। अब देखें वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद बिकॉज ऑफ इस्तेमाल होगा, ड्यू टू नहीं होगा। हम ड्यू टू भी करें तो जुमले में मीनिंग करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये गलत है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो ही फेल्ड डैश हिज लेजीनेस, ऑप्शन ए ड्यू टू, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी अबाउट, या ऐसा कोई भी और ऑप्शन हो तो हम क्या देखेंगे कि इस डैश से पहले वर्ब है, मेन वर्ब है, यहाँ है बिकॉज ऑफ। अगर नहीं है, यहाँ पे कोई नॉन है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है, हम यहाँ पे ड्यू टू इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बिकॉज ऑफ से पहले क्या हम इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ऑफ से पहले अगर वर्ब होगा तो बिकॉज ऑफ, अगर इससे पहले नॉन होगा तो ड्यू टू। अब एक और मैं आपको बताऊं मिसाल, यू ट्राइड डैश यू वांटेड टू सक्सेस। यू ट्राइड आपने कोशिश की, डैश डैश, यू वांटेड टू सक्सेस आपने कामयाबी चाही। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है मिसाल तौर बिकॉज ऑफ, ऑप्शन बी है ड्यू टू, ऑप्शन सी है फॉर, ऑप्शन डी है बाय। हम इस्तेमाल बिकॉज ऑफ और ड्यू टू कब करेंगे, जब डैश से पहले कोई वर्ब होगा, ट्राइड वर्ब है तो हम बिकॉज ऑफ इस्तेमाल करेंगे। अगर डैश से पहले कोई नाउन होगा तो हम ड्यू टू इस्तेमाल करेंगे। अब ड्यू टू की तरफ चल रहे हैं, ये वर्ब है इसलिए बिकॉज ऑफ। अब ड्यू टू, यानी ड्यू टू की तरफ हम चल रहे हैं, कब इस्तेमाल होंगे, जब कोई नाउन इस्तेमाल होगा और प्लस में कोई टू बी वर्ब इस्तेमाल होगा। नाउन के बाद टू बी वर्ब फिर डैश। टू बी वर्ब कौन से, यानी प्रेजेंट टू बी टेंस, पास्ट टू बी टेंस, फ्यूचर टू बी टेंस के हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह इज एम आर, वाज वर और शैल बी, विल बी। मिसाल तौर
अब जिस तरह मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ, हिज नॉइज वाज डैश हिज ड्यू टू हिज playing with a ball। अब देखें, his noise was dash his playing with a ball, यानी उसकी आवाज़ इसलिए थी कि क्योंकि वो बॉल से खेल रहा था। अब यहाँ पे सवाल है कि his noise was because of his playing with a ball, his noise was due to his playing with a ball, his noise was for his playing a ball, by his, through his, जो भी इस्तेमाल करें। यानी ऑप्शन ए है मिसाल तौर ड्यू टू, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ, ऑप्शन सी है मिसाल तौर फॉर, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, कोई भी। तो अब हम देखेंगे कि ये डैश है, इससे पहले टू बी वर्ब है, ठीक है, टू बी वर्ब है, इससे पहले नॉइज़ शोर शराबा, ये क्या है, नाउन है। यानी यहाँ पे आपको पता है डैश से पहले कोई टू बी वर्ब हो, यानी हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम आर है, वाज वर है, शैल बी विल बी है, और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कोई नाउन हो तो यहाँ पे हम ड्यू टू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और हो, मिसाल हिज डिफीटेड फिर वाज हो, हम ऐसा नहीं कि वाज है ये ड्यू टू लगाओ, नहीं नहीं नहीं, इससे पहले क्या है, वर्ब है, बिकॉज ऑफ लगाओ। लाजमी नहीं है कि वाज वर हो, इज एम आर हो या शैल बी विल बी हो, हम डायरेक्ट ड्यू टू, नहीं 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 नहीं, इससे पहले देखें हिज नॉइज, यहाँ भले वाज हो या ना हो ड्यू टू लगाएंगे। नाउन है, नाउन होगा, नाउन के बाद टू बी वर्ब होगा, यानी इज होगा, वाज होगा, वर होगा, एम होगा, आर या शल बी विल बी होगा, तो हम ड्यू टू लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब होगा तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ, यहाँ पे नाउन तो यहाँ पे ड्यू टू। याद रखें ये चीज़। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया।